Jump. 1, 2, 3. Woo! These two rocks. Between these two rocks. यहाँ से दूर तक है. ये रहा. More. Haria, and that is Bangladesh over there. Hello guys, welcome back to Life and Frames. My name is Himang and this is Manisha. As you know, we are on a 5-day trip to Meghalaya and today was the 5th day, and in this video we would be covering what all activities that we did today and उनका experience कैसा रहा हमारे साथ और हमने क्या क्या करा आज, तो वो हम सारा इस vlog में डिस्कस करेंगे. सो फाइनल डे था तो कुछ एडवेंचरस तो होना बनता ही था. सो बेसिकली आज हमारा अर्ली स्टार्ट था फ्रॉम शिलोंग. सो लाइक वी हैड मेंशन इन अ प्रीवियस ब्लॉग, वी स्पेंड द नाइट इन शिलोंग और हम सुबह अराउंड 7:30-8 के बीच में निकले थे. हमारे गाइड ने हमें कुछ नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. द ओनली थिंग वी न्यू वाज दैट वी हैव टू टेक अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्लोथ्स बिकॉज हम स्विमिंग जा रहे हैं, मतलब सम रिवर वाटर एक्टिविटी वी आर डूइंग. तो बस हमारे पास वही था एक. सो बेसिक इन्फॉर्मेशन कल गाइड ने हमें इन्फॉर्म करा था कि आपको ये कुछ चीज़ें लेके चलनी है एंड बट ऑल थिंग्स दैट वी वुड बी डूइंग टुडे, सो इट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल and he mentioned that it is going to be surprise, so we were a little curious कि क्या होने वाला है ऐसा. And as we mentioned in our last vlog that we would be visiting his village today, तो हमारे गाइड ने couple of activities already plan कर रखी थी. Like I was saying, we had an early start from Shillong post breakfast और हम पहुँचे मोलिंगबना विलेज which was the village of our guide. हम around 10:30 वहाँ पे पहुँचे and the first activity that we had was to explore Split Rock Trail. सो बेसिकली ये एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें मैसिव बहुत ही बड़े बड़े बोल्डर्स थे विच वाज एक्चुअली स्प्लिट वर्टिकली पूरा डाउन टू द मिडल. And what we understood was this likely happened during the 1987 Assam earthquake. So Mang, how was your experience in the Split Rock Trail? So जब गाइड ने हमें ऊपर से दिखाया राइट, तो मेरे को तो काफ़ी अमेजिंग लगा एंड ही इन्फॉर्म्ड कि हम नीचे तक जाएंगे एंड देन वी विल एंटर फ्रॉम वन पॉइंट एंड देन वी विल एग्जिट फ्रॉम अदर पॉइंट. इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी कि हम एक तो बीच में से जाने के लिए पूरा हमें ट्रैक करना पड़ेगा एंड बहुत नैरो था राइट. हाँ, दैट वी वुड लाइक शो यू हाउ नैरो इट वाज. सो काफ़ी नैरो था एंड आई वाज हार्डली एबल टू स्ट्रेच माई बोथ आर्म्स you know in 180 degrees, so इतना नैरो था वो. Two rocks. Between these two rocks. यहाँ से दूर तक है. ये रहा. Can show from other side. ये रहा. रॉक्स के बीच में. But it was a very good experience, I would say. तो हम बेसिकली वी स्क्रैम्बल्ड. हम लोग मतलब बहुत ही नैरो गैप्स में स्क्वीज़ होके गए हैं. हम लोग बोल्डर्स में स्क्रैम्बल करके ऊपर नीचे हमने करा है. लैडर्स थे राइट, बैम्बू के लैडर्स थे जो कि बहुत ही नैरो एंड वी हैड टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू स्लिप एंड नॉट टू स्टेप ऑन एनीथिंग दैट वी आर नॉट सपोज टू स्टेप ऑन. एंड इतना नैरो था एज मनीषा मेंशन कि अगर हल्का सा भी स्लिप होता एंड इट वाज रेनिंग, सो पूरा स्लिपरी था एंड हल्का सा भी अगर स्लिप होता देन somebody would have fallen like सीधा डाउन. It would have hurt a lot. सो अराउंड 45 मिनट्स का ये एक्टिविटी था फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. बट जैसे कि हम लाइक आई मेंशन कि बहुत ही नैरो बोल्डर्स के बीच में हम स्क्वीज़ करके गए, लैडर्स ऊपर नीचे होके गए और काफ़ी कुछ बोल्डर्स थे जो कि बहुत नीचे तक थे. सो आपको एकदम झुक के इनफैक्ट ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट होके हमें निकलना पड़ा था. तो बट बहुत डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था. नेवर सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर. काफ़ी अच्छे से क्यूरेट किया था ये एक्टिविटी एंड काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया था क्योंकि देवर कपल ऑफ इन टोटल देवर 5 people including a guide who were actually helping us throughout the trail. पूरे स्कैटर्ड थे ट्रेल के अंदर ensuring कि जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है जो लास्ट में एंड कर रहा है उनके लिए सबके लिए सपोर्ट थ्रू आउट द ट्रेल अवेलेबल रहो. तो वो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया था. वंस दिस एक्टिविटी वाज डन, आई थिंक लाइक आई सेड 45 मिनट्स का था. उसके बाद फिर हम गए टुवर्ड्स द रिवर एक्टिविटी जो हमारा था.
लाइक आई मेंशन कि हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि क्या करना है. सो फर्स्ट द गाइड आस्क्ड अस टू चेंज इनटू आवर स्विम कॉस्ट्यूम्स. हमने चेंज करा एंड वी वेर ऑलरेडी वेयरिंग रबर शूज़. तो उसके ऊपर फिर हमने जो भी हमने चेंज करा था उसके ऊपर फिर हमने लाइफ जैकेट पहनी. एंड देन वी वेंट टू द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हमारा रिवर एक्टिविटी स्टार्ट होता है. वो एक्टिविटी जो सेकेंड एक्टिविटी थी, इट वॉज रियली अमेजिंग बिकॉज आई एंजॉयड अ लॉट. तो उसके बाद जो हमारी रिवर एक्टिविटी थी दैट वाज अराउंड फॉर 3 hours इन टोटल, लाइक 3.5 hours. तो फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट हुआ एक्टिविटी वॉज फ्रॉम अ क्लिफ जम्प दैट वाज अराउंड 12 feet इन हाइट. वहाँ से लाइक एवरीबडी वॉज कंपल्सरीली आस्क्ड टू जम्प. नाउ वी बोथ डोंट नो हाउ टू स्विम एंड आई रियलाइज टुडे दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ वाटर. तो मेरी तो पूरे एक्टिविटी के टाइम में बहुत फटी, बट हिमांग आई थिंक थॉरली एंजॉयड हिमसेल्फ. एंड क्लिफ जंप में भी मेरी बहुत फट रही थी. लाइक आई वाज लुकिंग डाउन एंड आई वाज फीलिंग वेरी स्कैर्ड टू जंप. बट देन इवेंचुअली आई डिड इट. बट हिमांगी, आई थिंक यू एंजॉयड दैट जंप अ लॉट. मतलब मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये वाला. सो आई डिड दैट क्लिफ जंपिंग ट्वाइस. सो फर्स्ट टाइम आई डिड, सो आई फेल्ट वेरी गुड. पूरा एकदम नीचे जाके विद लाइक 2 seconds के अंदर देन आई वाज पुश्ड बैक बाय वाटर, बियॉन्सी इफेक्ट. सो वो हुआ पहला. एंड देन अगेन आई वेंट बैक एंड अगेन आई डिड द क्लिफ जंपिंग. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो आई थॉरली एंजॉयड इट. सो उसके बाद वंस वी जम्प्ड एंड देन उसके बाद फिर हम रिवर ट्रेल को फॉलो करते करते देयर वाज अ स्लाइड जहाँ पे हमने स्लाइड से भी नीचे गए. बीच में यू कुड वॉक एंड देन कुछ एरियाज में आप थोड़ा डीप है तो आप स्विम करके जा सकते हो. जो हमारे इनिशियल गाइड्स थे लाइक इन द ड्यूरिंग द स्प्लिट रॉक एक्टिविटी ऑल्सो, तो वो 5-6 गाइड्स हमारे साथ इस एक्टिविटी में भी थे. तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें गाइड करा कि यहाँ पैर रखो, ऐसे जाओ एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो भी मतलब लाइक दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल. तो सम एरियाज वी स्वैम. आई मीन आई सेड आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तो मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी. एंड मैंने तो आज लाइक 2-3 टेक्निक्स भी सीखी कैसे स्विम करना है. लाइक बैक फ्लिप करके कैसे स्विम करना है एंड देन फ्रंट जाके कैसे स्विम करना है. सो गाइड एंड इनफैक्ट अदर मेंबर्स जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आप यू कैन एक्चुअली ट्राई टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. Next. मैंने आज 2-3 स्किल्स भी सीख ली आज स्विमिंग की. तो मैं जब कर रही थी तो एक तो व्हेन आई यूज्ड टू गो देन फिर मैं या तो एक साइड घूम जाती थी या आधा साइड घूम जाती. तो आई हैड टू रिक्वेस्ट अदर मेंबर्स कि मुझे पुश करते रहो तुम लोग. ऑल थैंक्स टू लाइफ जैकेट वी वर अफ्लोट. करेक्ट. काफी मुश्किल होने वाली थी हमें. हाँ, बट अदरवाइज आई मीन द वाटर वाज नॉट दैट लाइक ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फ्लो था उसका. आई थिंक वो काफी डीप भी नहीं था. हाँ, तो गाइड लोगों को पता था कि किसको कहाँ कैसे मतलब जंप करवाना है. सो दे न्यू एंड दे टुक ऑल द प्रिकॉशंस. तो वो एक अच्छी चीज़ लगी थी. एंड दे वर देयर टू हेल्प अस आउट इन केस लाइक वी आर स्ट्रगलिंग और वी नीड टू फाइंड सम सपोर्ट. सो वो थे सारे मेंबर्स. हाँ, और मुझे तो बहुत सपोर्ट चाहिए. मतलब आई रीच्ड आउट टू देम फॉर अ लॉट ऑफ point there. At one point I was like, भाई मुझे बस वॉक करा दो because I was really struggling to swim. So ये सारा एक्टिविटी था. एंड उसके बाद there was rappelling also जहाँ पे रोप के थ्रू we had to go down. तो थोड़ा सा वो ऊपर हाइट पे था पानी, उसके बाद वो नीचे आ रहा था. तो I did that and that was where उसी के एडजेसेंट पे था 45 फुट का क्लिफ जंपिंग. सो देयर वर 2 ऑप्शंस. या तो हम दोनों कर सकते हैं या फिर कोई एक कर सकते हैं. तो आई चोज द फर्स्ट वन विच वाज टू जंप फ्रॉम 45 फुट क्लिफ. सो वो मतलब जब मैं वहाँ पे खड़ा था एंड देन आई वाज लुकिंग डाउन एंड इट वाज लाइक 45 फुट.
तो काफ़ी ही हाइट पे लग रहा था एंड वी वर इन्फॉर्म कि कैसे जंप करना है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम दिस मच हाइट बिकॉज यू नीड टू इंश्योर आपके हाथ ऐसे आर्म्स स्ट्रेच आउट ना, अदरवाइज यू वुड एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ. सो मतलब I wanted to overcome that fear and eventually I did. So again I enjoyed, but Manisha I chose did to not. do something. I just chose to hold on to the rope and then get down. Yes. And वहाँ पे भी like because the water was deep, few of our friends helped me out. उन्होंने थोड़ा सा मुझे support करा to swim along, and then so I was able to navigate that much. And then few of the members, I think 4-5 लोग हम लोग ने वो rappelling करी through the ropes, and then rest I think 7 members actually jumped. Yes, 7 members jumped. So सबने टाइम लिया, ऐसा नहीं है कि they all rushed. So in fact I myself took a couple of seconds to think through straight and then jump off. So काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा. मतलब फाइनली now I can say I have done it. एंड देन मतलब लाइक इट वाज ऑलरेडी, और उसके बाद बहुत ठंड लग रही थी हमें. बहुत ठंड लग रही थी. एक तो मेघालय का वेदर, इतना भी बारिश हो रही है, ऊपर से ठंड हो रही है वहाँ पे, ऊपर से ब्रीज पानी में थे हम. चल रहा है कूल. तो but thankfully today it was a little sunny, which was like a really good thing. While en route जब हम पहुँच रहे थे to this spot like from Shillong, थोड़ी बारिश थी, काफ़ी कोहरा एंड ऑल था, बट यहाँ पे when we were actually doing this रिवर एक्टिविटी तब काफ़ी अच्छा सन निकला हुआ था, विच वॉज लाइक रियली ऑसम. फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट था जस्ट बिफोर एंडिंग दिस एक्टिविटी वॉज अ स्विम. मतलब थोड़ा लंबा सा एक स्ट्रेच था वहाँ पे. दैट इज़ वेयर आई स्वैम एक्चुअली. वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम शी हैड लर्न कि बैक होके कैसे स्विम करना है, कैसे पहुँचना है, मतलब थोड़ा आगे तक. इवन देन मतलब लाइक द गाइड डिड पुश मी अ लिटिल बिट, बट एटलीस्ट मैं पहुँच रही थी. लाइक आई वाज मूविंग फॉरवर्ड, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड देन आई थिंक वो 3 घंटे हमारा ऑलमोस्ट हो गया था उस टाइम तक. सो आई थिंक इट वॉज अराउंड 2:30 बाई देन. फिर इवन आफ्टर दैट वंस वी गॉट आउट ऑफ द वाटर देयर वाज वन मोर एक्टिविटी विच इज कायाकिंग दैट वी डिड. सो कायाकिंग करी हमने कुछ हाफ एन आवर के लिए. ज़्यादा नहीं कर पाई बिकॉज वी वर ऑलरेडी टायर्ड एंड वी वर सपोज्ड टू रो. सो आर्म्स में टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेंथ बची नहीं थी आफ्टर दैट मच ऑफ स्विमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी डिड. So after half an hour we decided कि ठीक है, now it's done and let's go back and then change. हाँ, and also we were getting like chilly because हम भीगे हुए कपड़े में ही बैठे हुए थे in the kayak, and also हम लोग थोड़ा आगे जा रहे थे तो थोड़े rocks थे where the kayak was getting stuck. So वो भी मतलब वहाँ पे भी navigate करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था. तो we did for around half an hour or so, and then we decided to come back and then change into warm clothes. Yeah. So ये करा. उसके बाद फिर everyone freshened up, got changed, and then we went to have lunch. Yes. And the good thing was that कि जो गाइड की मॉम थी तो उन्होंने ही पूरा लंच प्रिपेयर किया था इस ग्रुप के लिए. एंड अगेन देयर वर मेनी आइटम्स विच वर ऑफर्ड एंड सारी आइटम्स टेस्टी थी. वी हैड अच्छे से लंच वहाँ बैठ के. And like in fact Manisha and I, we went outside and we had our lunch by overlooking Bangladesh. So हमने वहाँ बैठ के लंच किया. So basically because Meghalaya is on a hill on the mountain side, तो आप you see Bangladesh as a plain above, so मतलब you see it from a height. तो आप देख सकते हो कि जो प्लेन एरिया नीचे है दैट इज़ बांग्लादेश. तो हम उधर ही बैठ के लाइक देयर वर सम रॉक्स देयर, तो हम वहाँ बैठ के हमने बहुत मज़ेदार लंच करा. एंड देन फिर आफ्टरवर्ड्स वी जस्ट चिल्ड. उसके बाद हम वहाँ बैठ के पहाड़ियों में बैठ के एकदम आराम से बांग्लादेश को देखते हुए गाने सुन रहे थे. We were just chit-chatting, given that this was like the end of our trip. So all of us were sitting there, like all 12 of us, and we were clicking pictures and just enjoying the moment of our Meghalaya trip. उसके बाद then we started our journey back to our resort. So around 4:30 के आसपास हम निकले वहाँ से and we reached our resort by 7:30 क्योंकि by the time we reached Shillong side तो तब तक थोड़ा ट्रैफिक हो गया था. तो then it took us little extra time, but by 7:30 we reached and we had this plan to go out for dinner, but like we are body ache because of all the activities. Everything is aching अभी पूरी body में. And I got some injuries as well, so yes. I've scrapped little bit of my elbows, so we were like कि भाई अब नहीं हो पाएगा बाहर जाना. तो we ordered in. So we ordered chhol momos, we ordered sushi, and she ordered some chicken bao. Yeah. So मतलब good dinner और अभी बस खाना पीना होके and then we are making this vlog. So that's it. That's how our 5 days journey in Meghalaya ends.
बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है ये. Yes. What was your highlight Himang of this trip? For me, I would say today was very good because I did something which I have never done in my life before. So आज का ये पूरा दिन काफ़ी अच्छा गया, जहाँ पे हमने रिवर में क्लिफ जंपिंग करा एंड देन कायाकिंग करी. So these two activities I did for the very first time. तो ये अच्छा लगा. Second, I would say the Khasi traditional music that we cultural festival that we attended on 20th of April, which was my birthday, and then these Khasi people, they sang happy birthday song for me. We celebrated my birthday with all the community over there. So वो काफ़ी highlight रहा है इस trip का, and I would always cherish that memories down the line. So ये दो मेरे लिए काफ़ी अच्छे moments रहे. So throughout our videos we have mentioned that we traveled with a travel agency. So let me give you some details about the agency. So the name of the agency is Chalo Hopo. Basically ये नॉर्थ ईस्ट में टूर कराती है. They do specialized tours across a lot of states of the northeast. We have traveled with them earlier as well, which was our Nagaland trip. Nagaland trip, yes. This was our second trip with Chalo Hopo, Meghalaya, and the first that we did was Nagaland with which them. was 2 years back. So हमें तब का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा लगा था, एंड दिस एक्सपीरियंस हैज़ ऑल्सो बीन वेरी नाइस. दे वेरी नाइसली क्यूरेट द आइटनरी. वो आपको बिल्कुल ऐसी जगह नहीं लेके जाएंगे जो बहुत क्राउडेड या यू नो लाइक बहुत फेमस जगह नहीं ले जाएंगे. टूरिस्टिक लोकेशंस लेके नहीं जाएंगे. दे विल टेक यू इवन बेटर प्लेसेस दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड दैट मच येट. So काफ़ी ऑफबीट लोकेशंस होती है. एंड गुड थिंग अबाउट चलो होपो ट्रिप्स इज दैट जो ट्रिप्स के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं राइट, और जो ट्रिप्स के गाइड्स होते हैं वो गाइड्स आपके लोकल कम्युनिटी के ही बंदे होते हैं. फॉर एग्जांपल नागालैंड का जो हमारे गाइड थे वो उसी नागालैंड के एक विलेज का एक ही बंदा था. हाँ, सो ही वाज फ्रॉम द अनगामी ट्राइब व्हिच इज द ट्राइब दैट इज इन नागालैंड. और हम जिस एरिया में एक्सप्लोर कर रहे थे वो वहीं का ट्राइब है और वहीं का बंदा है. एंड इवन फॉर द हियर ऑल्सो हमने मोस्टली खासी हिल्स एरिया एक्सप्लोर करा. सो वी एक्सप्लोर विद अ गाइड हु इज खासी हिमसेल्फ. तो दैट गिव्स यू अ वेरी यू नो वेरी लोकल एक्सपीरियंस. जो जैसे हम होम स्टेज वगैरह में रुके हैं, लॉट ऑफ देम आर वेरी लोकल पीपल एंड यू नो हु हैव इट्स नॉट मोस्टली हम रिजॉर्ट्स वगैरह में नहीं रुकते जनरली. दे क्यूरेट ट्रिप्स विथ लोकल पीपल विथ लोकल होम स्टेज. और जो खाना भी होता है उनका वो भी बहुत होमली और बहुत लोकल फूड होता है. एवरीथिंग इज बेसिकली हैंड पिक्ड up. So from places, from stays, from food, everything is hand picked to provide best experiences, I would say. Same thing happened with Nagaland when we did Nagaland with them, and same thing happened this time also with Meghalaya trip. So both our experience have been awesome with them, and this is not a sponsored review. ये हमारा personal experience रहा है, and we have enjoyed traveling with them. So I am from the Northeast India. I am from Guwahati, Assam. You know, I have been able to you know gauge or judge their curation a lot more closely, and I have really honestly very much liked the way you know they do the entire itinerary, the entire trip that they have planned. So that's basically about the agency. And if I have to talk about the budget, so per person it cost around 32,500. 30,500, yes. And that included all the stays for 5 nights, and breakfast was included on all the days. कुछ दिनों में lunch included थे, and some days did not have lunch. Dinner was not included on any of the days. और बाकी जो भी आपके personal expenses है, that is obviously not included. So yeah, that's basically the expense. With that said, even like जो स्पॉट्स पे लेके जाते हैं आपको, एंड फॉर एग्जांपल हम जब अभी ये कायाकिंग करने गए थे, एंड वी आल्सो डिड दिस क्लिफ जंपिंग राइट इन द रिवर. सो जितने भी हमने आइटम्स यूज़ करे राइट, बी इट योर kayaking boat or life jackets, everything is sponsored by them, so we don't have to pay anything towards those expenses. Just that as Manisha mentioned, in few days lunch is not included, and in few days like almost all days dinner is not there, yeah. And if in case you want to buy some souvenirs for yourself, that is on to you guys. So yeah, so that is basically how our experience has been in Meghalaya. We loved the 5 days trip. It was a good break from our corporate life, and in case you have any questions, feel free to drop it in the comment section, and we will try to answer them. And अगर बहुत सारे questions आते हैं कुछ, then we will probably create a separate video for it.
Thank you for watching. Stay curious, keep exploring, and we will see you in next video. Bye. Bye.